नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। जो लोग टीबी, मिर्गी और कोढ़ के रोग से परेशान हैं, आप बरसों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। कई तरीके के टोटके कर लिए आपने लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत पैसे खर्च कर दिए डॉक्टर्स को फीस देकर, लेकिन अभी भी परेशान हैं। तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, बस आपको भक्ति करनी है। किसकी भक्ति करनी है? भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की, और उन पर विश्वास रखना है कि वे हमारी सभी रोगों को ठीक कर देंगे। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में इन रोगों का उपाय बताया गया है, जो कि बहुत ही आसान है। आपको कहीं नहीं जाना, बस भगवान शिव पर विश्वास रखना है, उनकी पूजा करनी है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्र चढ़ाइए। जिस तरह से आप उनकी आराधना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, आप अपने उसी तरीके से उनकी पूजा कीजिए। आपको किसी की कुछ नहीं सुननी है, बस अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा, भक्ति भाव के साथ अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए और जो उपाय मैं बता रही हूँ उस उपाय को कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपके इन रोगों को हर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को एंड तक देखना। आप कहीं कुछ मैं बताऊं और आप मिस कर दें और फिर आपको ये लगे कि हमने तो सब कुछ किया था फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो ध्यान से आप एक एक बात को सुनिएगा और उस तरह से ही उसका निवारण कीजिएगा, उस तरह से ही उस उपाय को कीजिएगा। आप सभी ने सुना होगा कि कार्तिक के महीने की बड़ी महिमा है। कार्तिक के महीने में दान किया जाए, पुण्य किया जाए तो वो करोड़ों गुना होकर मिलता है। तो ये उपाय जो है, ये उपाय भी आपको कार्तिक के महीने में ही करना है। कार्तिक के महीने में शिव जी की उपासना का बहुत ही महत्व है और इसमें आपको क्या करना है, शिव पुराण में आपको बताया गया है। शिव पुराण में ये वर्णन है कि जब आप अपनी किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको उसका फल भी मिलता है। तो इसी तरह इन रोगों के निवारण के लिए भी कार्तिक के महीने में सूर्य देव की पूजा की महिमा बताई गई है। और कहाँ बताई गई है? ये शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में ही बताई गई है। आप चाहें तो आप स्वयं भी शिव पुराण में ये पढ़ सकते हैं, विद्येश्वर संहिता में। वहाँ पे इस बात का वर्णन है कि यदि आप इन रोगों से, कोढ़ का रोग हो गया, टीबी हो गया और मिर्गी के रोग से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है। तो कार्तिक के महीने में इन सभी उपायों को करना है और आपको क्या करना है वो आप सुनिए। जिन लोगों को कोढ़ का रोग है, उन्हें कार्तिक के महीने में जितने भी रविवार आते हैं, उन सभी रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करनी है और उसके साथ साथ तेल और सूती वस्त्र का दान करना है। ऐसा करने से कोढ़ के रोग का नाश होता है। यह शिव पुराण में बताया गया है। जिन लोगों को टीबी का रोग है, जिसको क्षय का रोग कहते हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा दान करना है। और साथ ही साथ उन्हें क्या करना है? ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना है। उनको भोजन कराइए, उनका आदर सत्कार कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए। ऐसा करने से टीबी के रोग का नाश होता है। और जिनको मिर्गी की बीमारी है, जो कई सालों से डॉक्टर की दवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन मिर्गी का रोग ऐसा होता है कि दवाइयों से जल्दी ठीक नहीं होता है। कुछ समय के लिए बंद होगा, लेकिन वो कब आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो कई बार ये कहा जाता है कि दवा के साथ साथ हमें भगवान की भी उतनी भक्ति करनी चाहिए, भगवान पर भी वही विश्वास करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको मिर्गी के रोग से छुटकारा मिल पाए। तो शिव महापुराण में बताया गया है कि जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी है, उन्हें सूर्य देव को दीप अर्पित करना चाहिए और सरसों का दान करना चाहिए। आप सूर्य देव को सुबह सुबह ही उनको दीपदान करें और सरसों का दान कीजिए। ऐसा करने से मिर्गी का रोग मिट जाता है, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। कई बार केवल आपको दवा की ज़रूरत ना होकर भगवान के आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप कितनी भी दवाइयाँ ले लेते हैं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, लेकिन आपको वो दवाइयाँ असर नहीं करती।
लेकिन आपको एक छोटा सा नुस्खा ही काम आ जाता है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब आप सही जगह पहुंच जाते हैं। तो वो ही दवाई जो कि आपको बरसों से असर नहीं कर रही है, और वही आपका जो उपाय है वो असर कर जाता है, और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि अचानक ही क्या होगा। आपने कई बार ये किस्से सुने होंगे लोगों से कि हम तो इधर उधर कितनी जगह गए, कितने डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक साधारण सा उपाय कर लिया हमने, तो हमें हमारे उस रोग से, उस परेशानी से छुटकारा मिल गया। तो आपको क्या करना है इसमें? आपको पूर्णतः आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें और इन उपायों को करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ध्यान रखना है केवल इस बात का कि आपकी श्रद्धा सच्ची हो, और जब भी आप पूजन करें तो सच होकर करें। अपनी श्रद्धा सच्ची रखिए और अपनी भक्ति और निष्ठा, पूरी निष्ठा के साथ आप इस उपाय को कीजिए। कार्तिक मास में शिव जी की पूजा का बहुत महत्व है, और शिव पुराण में बताया गया है कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरह हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारी परेशानियों का निवारण मिल जाता है, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो आज आपको जानकारी बताई है वह आपके लिए कल्याणकारी होगी, लाभप्रद होगी, और उन सभी लोगों को जो इन रोगों से परेशान हैं उनके कष्टों का निवारण मिलेगा, उन्हें उनके कष्टों का निवारण होगा। यदि आप भगवान शिव से जुड़ी ऐसी अद्भुत और शास्त्र सम्मत बातें जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब मैं ऐसी ही आपके लिए कल्याणकारी और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आऊँ तो आपको वो समय समय पर मिलती रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए उपयोगी, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो कि परेशान हैं, जो इन बीमारियों से परेशान हैं, ग्रसित हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं ना, तो हमें उसका कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। चलिए फिर मिलेंगे एक और सत्य और कल्याणकारी जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।